तो दोस्तों मार्केट में पिछले 2-3 हफ्ते से एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है, एक तेजी मार्केट में देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंसोलिडेशन और वो उसी रेंज में मार्केट चल रही है। अब ऐसे में काफी ऐसी कंपनीज हैं अभी भी जो कि अपने 52 वीक लो के आसपास चल रही हैं। काफी कंपनीज है जिसमें हमने वीक ऑन वीक बात की है, जिनमें आप देखेंगे 10-15-20% तक की रिटर्न्स आ चुकी हैं और अभी भी इन कंपनीज में एक अच्छा स्कोप बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वैसी कंपनीज कवर करने वाले हैं जहां पर जो अभी भी 52 वीक्स के आसपास है, जहां पर अभी भी एक अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए, रिसर्च करिए, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। जब तक आपके पोर्टफोलियो में 5-10 स्टॉक्स हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टॉक में पोर्टफोलियो में 15-20-40 स्टॉक्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। फिर वो समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। ये सारी चीजों में बड़ी दिक्कत होती है और साथ में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बायरफिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है एंजल वन का स्मार्ट पोर्टफोलियो ग्रुपिंग फीचर, जो अभी वेब एक्सक्लूसिव है। यहां पर आप अब अपने स्टॉक्स को स्मार्टली ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, या चाहे तो प्रीसेट से या फिर आप कस्टम ग्रुप बनाकर इसको डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टेन्योर नेम का ग्रुप बनाया है जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को अलग अलग बकेट में डिवाइड कर रखा है। उसी तरह आप भी एक सेक्टर नेम से ग्रुप बना सकते हैं जिसमें टेक, ईवी, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स के स्टॉक्स को अलग अलग बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही आप सारे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली ट्रैक कर सकते हो और इन ग्रुप्स को बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली सिलेक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर आपको कौन से स्टॉक्स चाहिए। और सबसे स्मार्ट चीज, अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी हो तो एक ही क्लिक में पूरे बास्केट या ग्रुप को आप एग्जिट कर सकते हो। अलग अलग आपको 20 बार क्लिक करके किसी स्टॉक्स को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक एंडलेस स्टॉक लिस्ट को स्क्रॉल करना बंद करो और अपने पोर्टफोलियो को स्मार्ट ग्रुप्स में बदलो। तो एंजल वन वेब पर जाकर पोर्टफोलियो ग्रुपिंग फीचर को ट्राई करो और अपनी स्ट्रेटेजीज को, परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से ट्रैक करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए दोस्तों, चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स अभी नजर आ रहे हैं जो कि एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब हालांकि इस कंपनी के साथ काफी खराब न्यूज आई थी जिस वजह से इस शेयर में एक गजब का क्रैश देखने को मिला था, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखेंगे इस शेयर में जो एक्टिविटीज है वो काफी बड़ी है और आप देखेंगे वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिला है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स में, अभी स्पेसिफिकली हमने पराग पारिक म्यूचुअल फंड का देखा था जिसमें इसने अच्छी खासी वॉल्यूम्स ऐड किए हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी खरीदारी की है स्टॉक में और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है। तो कुछ यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं वो शायद अट्रैक्टिव होती है यहाँ पर नजर आई है शेयर की, जिस वजह से ओवरऑल जो मार्केट का इंटरेस्ट है वो इस शेयर को लेके बढ़ते हुए नजर आया। तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा रिस्की बेट हो गया अब ये शेयर, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज समझ कर चलिएगा। जो मार्केट डीकपलिंग का डिसीजन लिया गया उससे कितना ओवरऑल इम्पैक्ट आता है इनकी मार्केट शेयर पे, इनकी रेवेन्यूज में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली अभी तक ये सेल्स और नेट प्रॉफिट के मामले में रही थी कंपनी, लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि ये जो फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के, इस शेयर्स के, वो बदल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की कंपनी है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये काफी अच्छी गिरावट इस शेयर में इस वक्त आई हुई है। अब स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए आईटी सेक्टर में काफी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन अभी हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2-3 कंपनीज है आईटी सेक्टर में, जिसमें से एक एचसीएल टेक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लगभग 52 वीक लो के आसपास ही ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और 1300, 1350 ये एक काफी इंटरेस्टिंग अच्छे सपोर्ट लेवल्स इस कंपनी के बने हुए हैं। ओवरऑल काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं अमंग जो बाकी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 10 सालों में 14% के आसपास की सेल्स ग्रोथ रही है। हालांकि अभी रिसेंट में 3% की ही इसकी ओवरऑल ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो भी इसकी काफ़ी रीजनेबल अभी हो चुकी है। 10 साल में अगर आप देखते हैं तो
अभी रिसेंटली आप काफ़ी गिरावट इसकी वैल्यूएशंस में देखेंगे। तो ये 1300 सवा 1300 के आसपास अगर शेयर आता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। सिमिलरली टीसीएस देखें तो 3000 पे हमने बात शुरू की थी, आप अभी देखेंगे 3170 के आसपास ये शेयर आ चुका है। तो ये भी कंपनी कैसी है जहां पर अभी वैल्यूएशंस काफी गिर चुकी हैं इनकी, और एक 3 साल के भी अगर आप इसके लेवल्स देखेंगे तो 3 साल के लो लेवल्स पे अभी ये कंपनी का शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हालांकि सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर काफी कम हो चुकी है। 10% की फ्लैट सेल्स की ग्रोथ रही है और एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में भी थोड़ी सी यहाँ पर कम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखिए यहाँ पर वैल्यूएशंस के एंगल से अगर हम देखते हैं तो काफी लोअर वैल्यूएशंस पे अभी इस कंपनी के शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगला हम बात करें औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये कंपनी में भी एक अच्छी खासी गिरावट है। जो वैल्यूएशंस है ये काफी गिर चुकी है, इस कंपनी की 19 के आसपास आ चुकी है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग के बहुत ज्यादा नीचे है, 1050, ये काफी अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं। यहाँ पर हमने बात की थी 29 अगस्त के आसपास, वहां से आप देखेंगे कि 10-12% की रिटर्न्स आ चुकी है। तो जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 10-12% की रिटर्न्स जब कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी तब वहां से इन कंपनीज में देखने को मिल रही है। ऐसे ही और भी फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पर आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैब देखेंगे, यहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिली थी, फिर यहाँ से उछाल अभी लगातार आ चुका है। तो यही हमने अगस्त के अराउंड यहाँ पर इस कंपनी में बात की थी और वहां से आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छी उछाल इन कंपनीज में आ चुकी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में रखना है। जब आपको लगता है कि अभी यहाँ पर 5-7% की गिरावट इन शेयर्स में आ चुकी है तो रेंज बाउंड चल रहे हैं ये शेयर्स, एक अपॉर्चुनिटी की आप यहाँ पर तलाश इन कंपनीज में कर सकते हैं। सिमिलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 450-60 के लेवल्स पे बात हुई थी, वहां से अब ये शेयर धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है विद वॉल्यूम्स 570 के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। लेकिन वहां से 10-15% की एक आराम से रिटर्न्स दिए। उसके रीजन रहे ये जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे, इसके काफी खराब रिजल्ट्स आए थे, वहां से ये शेयर करेक्ट होना शुरू हुआ था और अभी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो नेक्स्ट रिटर्न जिसके रिजल्ट्स आएंगे वो भी खराब हो सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट रिजल्ट्स भी इसके खराब आते हैं तो वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की, तो वो खराब रिजल्ट्स का वेट करिए। अगर वहां से खराब रिजल्ट्स आते हैं तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ऐसी कंपनी में आपको मिलते हुए नजर आएगी, तो जरूर नजर रखिएगा। ओवरऑल काफी जबरदस्त ग्रोथ रही है इस कंपनी के शेयर में, 5 साल 10 साल 3 साल देख सकते हैं आप, मल्टी बैगर शेयर रहा है, सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त रही है। तो डेफिनेटली एक ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये यहाँ से काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इसमें लग सकती है। सिमिलरली देखिए पैसा लो डिजिटल, आप देखेंगे 30 रुपए में हमने बात करनी शुरू की थी, 39 तक पहुंच चुका है, यानी कि सिर्फ एक महीने में 25-30% की रिटर्न्स। और हालांकि अभी रिसेंटली 5% का क्रैश देखने को मिला है इसमें, तो अगर फिर से वो 30-31 की रेंज में आपको मिलता है तो एक अच्छी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 30-29 ये रेंज में एक अच्छा सपोर्ट इस कंपनी ने बनाया हुआ है। और फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, जो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफी कंसिस्टेंट है, 15 से 20% की सेल्स की और प्रॉफिट की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी के शेयर में आपको देखने को मिली है। तो इस कंपनी पे भी आप डेफिनेटली जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा देखिए एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पर सारी ही कंपनीज लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रही है, उसमें से कोलगेट है, इसके अलावा डाबर आप देखेंगे तो उसका भी बुरा हाल आपको नजर आएगा, 500 रुपए के आसपास है। काफी सारी कंपनीज हैं इस रेंज में जो कि एक काफी नीचे अभी चलती हुई नजर आ रही है। इसमें आप गोदरेज कंज्यूमर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी गिरावट है, इमामी वगैरह भी इन कंपनीज में तो रिटर्न्स ही नहीं आ रही है। तो ये कंपनीज थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, हालांकि एचयूएल में थोड़ी सी बेटर रिटर्न्स आई है। तो एचयूएल है जैसे, तो वहां पर आप नजर रखिए, जैसे 2100-2200 पे आता है वहां से बार बार रिटर्न्स आती है, तो हमने 2000-2200 ये रेंज है जिसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 3 साल की अगर आप देखेंगे तो अब देखेंगे 2000-2100 इस रेंज में आके एक ऊपर की तरफ ये रिटर्न्स देता है जनरली शेयर। तो ऐसी कंपनीज पे आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। और अभी एक रिसेंटली जो कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में, अर्बन कंपनी, यहाँ पर आप देखेंगे हमने बात की थी जब कि ये वॉलेटाइल शेयर रहेगा लेकिन एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। सिर्फ एक दिन में 8.5% का उछाल देखने को मिल गया है इसमें और 188 के आसपास पहुंच गया है। तो अभी मुझे लगता है कि अब मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा
स्टेबिलिटी आनी चाहिए इस शेयर में और वहां से एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंपनीज हैं जिन पे नजर रखिए। अब थोड़ी सी हटके कंपनी है, अभी मोनोपोली है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है और इन कंपनीज का अभी मार्केट में काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है और काफी अच्छी रिटर्न्स इस जो सेक्टर है जो वो मार्केट में बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज हैं, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। यहाँ पर आपको फॉलो क्या करना है, सपोर्ट नीचे कहाँ बन रहा है उसको फॉलो करना है, वहां से आपको स्टॉक जनरली 5-10% की ऐसी खराब मार्केट में भी रिटर्न्स दे देता है, लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। वॉच लिस्ट में रखिए। ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है सिर्फ। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करिएगा और लिंक मैंने एंजल वन का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर इनके जो नए फीचर हैं उसको जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद दोस्तों।